नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को और पहली बड़ी अपडेट ले लेते हैं जो कि आ रही है एयर इंडिया से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एयर इंडिया की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि इस समय वो भारत के 10 शहरों से यूके के लिए सीधी उड़ानों को चालू कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप भी देख सकते हैं एयर इंडिया की तरफ से ये जानकारी शेयर की गई है। यदि आप इस समय चेन्नई, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद, इन सभी शहरों से यदि आप यूके के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए सीधी उड़ानें चालू हो गई हैं। आप सभी लोग अब एयर इंडिया की फ़्लाइट से इन सभी शहरों से आसानी से यूके के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर WHO की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि WHO की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर की गई है, जहाँ पर WHO ने बताया है कि एक नया कोरोना वायरस का वेरिएंट पाया गया है और ये जो नया कोरोना वायरस का वेरिएंट है, इस वेरिएंट के ऊपर वैक्सीन बहुत ही कम असरदार है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है उन सभी लोगों को भी ये कोरोना वायरस हो सकता है। जिसके बाद WHO के इस नोटिफिकेशन को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से कई सारे नियम लागू कर दिए गए हैं उन सभी लोगों के लिए जो लोग इंटरनेशनल फ्लाइटों से ट्रैवल करके भारत में आना चाहते हैं। इससे पहले भारत में ट्रैवल करने के लिए कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट कंपलसरी नहीं था, लेकिन अब भारत सरकार ने कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट कंपलसरी कर दिया है उन सभी लोगों के लिए जो लोग इस समय भारत के किसी भी एयरपोर्ट पर ट्रैवल करके आएंगे। इसके साथ साथ इन सभी लोगों का एक बार फिर से कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद ही उनको उनके घर जाने दिया जाएगा। आपको बता दें कि अभी भी भारत सरकार ने क्वारंटीन के नियमों को कंपलसरी नहीं किया है। यहाँ पर केवल और केवल आप सभी लोगों को कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर भारत में आना है और इसके अलावा आपको भारत में पहुंचने के बाद एक बार फिर से कोरोना वायरस का टेस्ट कराना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर अबू धाबी एयरपोर्ट को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि जो लोग इस समय भारत से या फिर दुनिया के किसी भी शहर से अबू धाबी के लिए ट्रैवल करके जाएंगे और उनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हुई है तो उनको वहाँ पर जाने के बाद क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक लेटेस्ट अपडेट है जिसकी जानकारी एतिहाद एयरवेज ने दी है और इस नोटिफिकेशन के अनुसार वैक्सीन लगे हुए लोग चाहे वो रेड लिस्ट से ट्रैवल करके आएँ या फिर ग्रीन लिस्ट वाले कंट्री की लिस्ट से, किसी भी कंट्री से यदि आप ट्रैवल करके आते हैं और आपने वैक्सीन लगाया हुआ है, वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट हो चुकी है और वो वैक्सीन यूए की गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, तो फिर आपको अबू धाबी में ट्रैवल करने के बाद वहाँ पर क्वारंटीन में नहीं रखा जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर जेट एयरवेज को लेकर आ रही है। जेट एयरवेज जिसका रिवाइवल यहाँ पर NCLT की तरफ से मिल चुका था और आ रही रिपोर्ट के अनुसार जेट एयरवेज बहुत ही जल्दी अपनी उड़ानों को चालू करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर लगातार जेट एयरवेज के लिए रुकावटें आती जा रही है। अगली जो प्रॉब्लम जेट एयरवेज के लिए जो आ रही है वो PNB से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर PNB ने NCLAT में जाकर अपील किया है कि जो भी रिजोल्यूशन प्लान जेट एयरवेज के लिए जो सबमिट किया गया है वो पूरी तरीके से गलत है और यहाँ पर PNB ने रिक्वेस्ट किया है कि जेट एयरवेज के रिजोल्यूशन प्लान को इनवैलिड कर दिया जाए। अब ये मामला NCLAT में पेंडिंग है। अभी देखना रहता है कि NCLAT इसके ऊपर फाइनल क्या डिसीजन लेती है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि NCLAT जो है वो NCLT की एक हायर अथॉरिटी होती है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि जो डिसीजन NCLT ने दे दिया है यदि उस डिसीजन को रिव्यू करना है तो इसका जो भी काम करती है NCLAT करती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर बांग्लादेश की उड़ानों को लेकर जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में फिर दोबारा से एयर बबल्स के तहत उड़ानें चालू हो गई हैं और अब यहाँ पर एयर इंडिया ने भी बांग्लादेश के लिए अपनी उड़ानों को चालू कर दिया है। यहाँ पर बीते कल एयर इंडिया की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि यदि अब आप बांग्लादेश के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो कोलकाता एयरपोर्ट से ढाका के लिए नई उड़ानें एयर इंडिया की तरफ से चालू कर दी गई है। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर चाइना से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत और चाइना के बीच में अभी भी फ़्लाइटें चालू नहीं हो पाई हैं और कई सारे एक्सपर्ट का मानना है कि भारत और चाइना के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें साल 2021 के अलावा साल 2022 में भी बहुत ही मुश्किल से उड़ानें चालू हो सकती हैं। यहाँ पर कई सारे एक्सपर्ट का मानना है कि चाइना जो है इस समय कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है, जिस कारण से इस समय चाइना की गवर्नमेंट भारत से अपनी फ़्लाइटों को चालू करती हुई नज़र नहीं आ रही है।
फ्रेंड्स अगली और आखिरी अपडेट यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से एक नई सेवा शुरू करी गई है, जिसके अंतर्गत यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर आते हैं तो वहाँ से आप अपना एक्स्ट्रा बैगेज जो है भारत के किसी भी शहर में भिजवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है और आप उसको अपने साथ कैरी नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से भारत के किसी भी लोकेशन पर भिजवा सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो सर्विस है ये डोमेस्टिक पैसेंजर्स के साथ साथ इंटरनेशनल पैसेंजर्स सभी तरह के लोगों के लिए चालू कर दी गई है।